हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बात करनी है कि पॉपुलेशन है तो क्या पॉपुलेशन जो है वो मुसलसल क्या उसकी ग्रोथ होती रहती है या कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो उसकी ग्रोथ को किसी भी स्टेज पर जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। तो उस पर हमने डिस्कशन करनी है आज अपनी। तो ऑल लिविंग जो पॉपुलेशंस हैं अगर उनको मुसलसल फूड शेल्टर स्पेस सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ जो उनकी नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी तो उनकी जो देखा जाएगा कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि पॉपुलेशन के साइज़ को जो है वो लिमिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को मुख्तलिफ स्टेजेस पे रोक देते हैं। ऐसे फैक्टर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को यानी पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, पॉपुलेशन को मज़ीद आगे बढ़ने से रोक देते हैं या रिप्रोडक्शन नहीं होने देते, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि दूसरा केस ये हो सकता है कि जो इंडिविजुअल मौजूद हैं उनमें से कुछ की डेथ करवा देते हैं। इस केस में भी जो पहले पॉपुलेशन मौजूद है उनमें कुछ इंडिविजुअल जो है वो कम हो जाएंगे तो पॉपुलेशन जो पहले से मौजूद है वो उसमें कमी होगी। तो इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन ऐसे कोई भी फैक्टर जो है उनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स में रखते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन देखें। यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द नंबर और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। कि कोई भी वो बायोटिक भी हो सकते हैं लिविंग यानी फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये हम देखेंगे आगे कि बायोटिक कैसे हो सकते हैं और एबायोटिक कैसे हो सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से रिप्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी किसी रिप्रोडक्शन को रोकेंगे, या ये जो पहले से मौजूद इंडिविजुअल हैं उनमें किसी भी तरीके से ये कमी करेंगे। इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन के साइज में जो है वो पॉपुलेशन के साइज को लिमिट कर देंगे, लिमिटिंग कर देंगे। तो इनकी दो टाइप होती हैं लिमिटिंग फैक्टर्स की, दो तरह के होते हैं। एक को हम डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं और दूसरे जो हमारे पास आ जाते हैं वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर जो है ये डिपेंड करते हैं डेंसिटी के ऊपर के पॉपुलेशन के अंदर। डेंसिटी का मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद कितनी है, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। जो पॉपुलेशन, तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर की। ये पॉइंट 1 जो लिखा हुआ है ये इसी से मुतल्लिक है। एनी फैक्टर इज कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है कि अगर इफ इट डज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, अगर ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो यूजली आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर होते हैं ना ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कंपटीशन है, प्रीडेशन है, पैरासाइटिज्म है और वेस्ट एक्यूमुलेशन वगैरह। ये सारे जो हैं ये वो वाले फैक्टर्स हैं, यानी कि ये वाले जो हैं ये डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और वेस्ट एक्यूमुलेशन वगैरह। ये जो सारे ये जो एंड पे जिनके नाम लिखे हुए हैं 4, उनमें सबसे पहले जो है वो कंपटीशन की बात कर लेते हैं। ये जो कंपटीशन है ये पहला डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है कि ये जो कंपटीशन है ये किस तरह से पॉपुलेशन के अंदर डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर बिहेव करता है। तो अगर एक पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, पॉपुलेशंस हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस मौजूद हैं तो उन पॉपुलेशंस के अंदर पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो इंडिविजुअल के अंदर मुख्तलिफ तरह से कंपटीशन होगा। वो फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, किसी भी तरीके से वो मुख्तलिफ तरह से कंपटीशन उनके अंदर हो सकता है। वो कंपटीशन जो है वो इंट्रास्पेशी स्पेसिफिक भी हो सकता है और यानी कि अगर वो दोनों स्पीशीज़ के, दो सेम स्पीशीज़ के दरमियान होगा, दो सेम स्पीशीज़ के दरमियान होगा तो फिर हम उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान होगा कंपटीशन जो है तो फिर हम उसको कहते हैं इंटर
ठीक है, ये याद रखना, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आता है। फिर हम उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का नाम देते हैं। हाँ जी, अभी रमजा एक मिनट, आपने ये गड़बड़ कर दी है एक्सप्लेन करने में। आपने इंटर स्पेसिफिक दो स्पीशीज के दरमियान में कर दिया है, ये गलत हो गया। सेम स्पीशीज और दो स्पीशीज दो डिफरेंट चीजें होती हैं। आपने लिखा कुछ इंट्रा और दो है कि आपने जब बयान किया, आपने जो बोला है फिक्रा, वो बोलने वाला फिक्रा आपका गलत है। जो फिक्रा बोला है आपने लिखा यहाँ पे ठीक हुआ है, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन करते वक्त स्टेटमेंट बोला है वो गलत है, ये गड़बड़ करके हैं आप। चलो मैं दोबारा एक मिनट जरा दोबारा बोल देता हूँ। जो पहला है उसमें इंट्रा की बात कर रहे हैं कि ये वो कंपटीशन है जिसमें दो इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो उनकी जो स्पीशी होती है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते होते हैं। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनकी जो स्पीशी अगर देखे जाएंगे तो स्पीशी उनकी सेम होगी, लेकिन उनमें आपस में कंपटीशन होगा। तो ऐसा कंपटीशन जो है उसको इंट्रा में रखते हैं। और इसके बारे जो दूसरा केस है उसके अंदर जो है वो दो इंडिविजुअल्स में कंपटीशन होता है। ठीक है, दो एनिमल है उनमें कंपटीशन होगा। जब आप उनकी स्पीशीज में कंपैरिजन करेंगे, उनकी स्पीशीज को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक जो इंडिविजुअल है उसकी स्पीशीज मुख्तलिफ होगी और दूसरा जो है वो दूसरी स्पीशीज से बिलोंग करता होगा। ऐसा कंपटीशन जिसमें दो इंडिविजुअल में कंपटीशन हो रहा होता है और उन दोनों की जो स्पीशी है वो मुख्तलिफ होती है, इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इसमें जब तक तो याद रखें, ये जो जब तक आप साथ एग्जांपल नहीं देंगे वो क्लियर नहीं होगा। और दूसरा ये है कि स्पीशीज के लफ्ज का तलफ़ुज़ ठीक कर रखना। स्पीशीज उसके आखिर में सर एस है और एग्जाम्पल बोला है, भी जाता सर एग्जाम्पल है इसकी मैं देता हूँ। तो ये जो कंपटीशन है ये फॉर फूड शेल्टर स्पेस, ये आप पहले भी बताया था कि ये मुख्तलिफ केसेस में ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये हो सकता है। सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके लिए ये हो सकता है। अगर फूड चाहिए उनको तो फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर स्पेस वाटर, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ चाहिए तो उनके लिए ये कंपटीशन हो सकता है। तो ये जो कंपटीशन है इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो एक रेंज के अंदर रहता है। कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग द ओवर क्राउडिंग एंड कीप द बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से जो है पॉपुलेशन जो है एक बैलेंस के अंदर, पॉपुलेशन का बैलेंस जो है वो ओवर द टाइम जो है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, इसमें जो दूसरा केस है हमारे पास वो है प्रीडेशन। यानी प्रीडेशन का मतलब है इसमें प्रीडेटर और प्रे का आपस में कंपटीशन होगा। यानी प्रीडेटर और प्रे जो है उनका रिलेशनशिप जो होता है, कंपटीशन नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, प्रीडेटर और प्रे जो है उनका तल्लक, उसको हम प्रीडेशन से प्रीडेशन कहते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है, दिस रिलेशनशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉपुलेशन साइज। तो आपको पता है कि ये उसी वक्त होता है जब एक पॉपुलेशन है उसके अंदर प्रे भी है और प्रीडेटर्स भी हैं। जब भी एक पॉपुलेशन के अंदर प्रे और प्रीडेटर होंगे, तो अगर प्रे ज़्यादा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रे और प्रीडेटर का आपस में किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो आपस में उनका बैलेंसिंग का जो है वो ज़्यादा उनका आपस में जो है तल्लक होता है। अगर एक जो है अगर प्रीडेटर ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रीडेटर ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रे कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीडेटर जो है वो ज़्यादा शिकार करेंगे, तो ज़्यादा शिकार करने की वजह से प्रे की जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी और प्रीडेटर जो है वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा उनको खुराक मिलेगी, तो वो अपनी जो है वो ज़्यादा जो है उनकी पॉपुलेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है however population of prey will gradually decrease। तो इस तरह जो है ये लिखा हुआ population of prey जो है will gradually डिक्रीज कर जाती है, प्रे की ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज करती जाएगी।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरी तरफ हम बात करने लगे हैं इस केस के अंदर प्रे की पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर इज लो। अगर प्रीडेटर की किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं कि प्रीडेटर की पॉपुलेशन अगर लो है उसके अंदर, तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन लो होने का मतलब है कि शिकारी जो है वो कम है। तो उस केस के अंदर जो है, जो प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिकार अब कम हो रहा है और प्रे जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उस इकोसिस्टम के अंदर। तो इस तरह से जो है उस इकोसिस्टम के अंदर पॉपुलेशन ऑफ प्रे जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो एग्जांपल है वो व्हाइट टेल डियर की है। इज अ प्रे, ये एक प्रे है और इसकी पॉपुलेशन, ये एक डियर है, व्हाइट टेल डियर। इसकी पॉपुलेशन जो है, ये इसके जो दो नेचुरल प्रीडेटर है ना, वो उसमें माउंटेन लायन है और वॉल्स। ये दोनों जो है, ये इसके जो है प्रीडेटर्स हैं। जिन इलाकों के अंदर ये दोनों जो प्रीडेटर्स हैं वो कम होते हैं, देखा गया है कि उन इलाकों के अंदर व्हाइट टेल डियर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और जिन इलाकों के अंदर, जिन एरियाज के अंदर ये दोनों प्रीडेटर जो इधर मेंशन किए हुए हैं ब्लू के अंदर, ये दोनों प्रीडेटर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उन एरियाज के अंदर ये जो डियर है, व्हाइट टेल डियर, यानी ये जो प्रे है, इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, इसकी पॉपुलेशन उन एरियाज के अंदर कम होती है। तो इस तरीके से ये जो है पॉपुलेशन का साइज जो है ये मेंटेन हो रहा है प्रे और प्रीडेटर का। आगे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास पैरासाइटिज्म, या इसमें डिजीज वगैरह आ जाती हैं। ये इज अनदर डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है। ये भी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी पॉपुलेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि होस्ट होता है, होस्ट के ऊपर पैरासाइट जो है वो रहता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकता है। तो इसमें होस्ट और पैरासाइट का हमेशा जो है वो रिलेशनशिप होता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है और इंडिविजुअल जो है वो आपस में, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इंडिविजुअल जो है वो आपस में, यानी उनका ज़्यादा आपस में रिलेशन भी होगा, पास पास होंगे। तो ऐसे केसेस में पॉपुलेशन बढ़ी के, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है, तो इस केस में ये भी चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि जो डिजीज़ के स्प्रेड करने के जो चांसेस है ना, पैरासाइट के स्प्रेड करने के, वो भी ज़्यादा होंगे। अगर पैरासाइट ज़्यादा स्प्रेड करेंगे तो इस केस के अंदर पैरासाइट ज़्यादा स्प्रेड करेंगे तो डिजीज़ ज़्यादा, पैरासाइट की वजह से मोस्टली जो है वो डिजीज़ होती हैं, तो डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड करेंगी। जब डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड करेंगी तो उसकी वजह से जो है वो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। जब डेथ होगी तो पॉपुलेशन रेट जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये एज अ लिमिटिंग फैक्टर बिहेव करता है। कौन, ये जो हमने अब लिमिटिंग फैक्टर पैरासाइटिज्म जो है वो देखा है कि किस तरह से जो पैरासाइटिज्म जो है एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर बिहेव करता है। अगर कोई पॉपुलेशन स्मॉल है तो स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर होती है। अगर कोई पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्मॉल है तो वो रिस्क ज़्यादा है कि उसके अंदर जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा वो कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर तब वेस्ट वाटर अकोमोडेशन जो है, अगर पॉपुलेशन जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है में काज वेस्ट वाटर वेस्ट अकोमोडेशन, वेस्ट वाटर नहीं सॉरी वेस्ट अकोमोडेशन। तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी उनकी वजह से जो है वो वेस्ट अकोमोडेशन ज़्यादा होगा। वेस्ट अकोमोडेशन की वजह से जो है दिस वेस्ट में बी वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक। अगर वो जो वेस्ट है वो जो अकोमोडेट हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, वो जो वेस्ट है वो टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, अगर वो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो उसका उसके साथ जो है वो इकोसिस्टम के जो दूसरे जो इंडिविजुअल हैं उसके साथ जो तलक होगा, कॉन्टेक्ट करेंगे उसके साथ, तो उसकी मुख्तलिफ तरीके के साथ चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि वो किसी भी तरीके से वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो दूसरे इंडिविजुअल्स में, दूसरे एनिमल्स में स्प्रेड कर सके। अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इस वेस्ट के दूसरे इंडिविजुअल में, दूसरे एनिमल्स के अंदर स्प्रेड कर गए इस वेस्ट मटेरियल से, तो वो टॉक्सिक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हार्मफुल साबित होंगे उनके लिए।
तो इस तरीके से मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो हैं वो एट रिस्क होंगे कि उनकी जो है वो डेथ हो सकती है इस टॉक्सिक जो है टॉक्सिक वेस्ट से जाने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स और मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल की वजह से। तो ये जो वेस्ट एक्युमुलेशन है, जो वेस्ट है, इसकी वजह से ये भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो बिहेव करता है। आगे हमारे पास दूसरी टाइप के जो ये हमने जो अब तक पढ़े ये सारे डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर थे जो हमने बात की है। अब हमारे पास जो आ जाते हैं वो हमारे पास हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। ये जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ये देखते नहीं है कि ये डिपेंड नहीं करते कि पॉपुलेशन का साइज बड़ा है छोटा है, कितने इंडिविजुअल पॉपुलेशन में मौजूद हैं, कम है ज़्यादा है, इनका जो है वो पॉपुलेशन के साइज से जो है वो तल्लुक नहीं है। मतलब कि ये जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है। दिस फैक्टर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन और मोस्टली जो है ये एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इसमें मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा है कि वो उसमें पैरासाइटिज्म है और वो मोस्टली जो हम दूसरे फैक्टर्स पढ़े उसमें ज़्यादातर जो हमने देखे हैं वो बायोटिक फैक्टर हमने देखे हैं। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर टेम्परेचर वगैरह आ जाता है और हम देखेंगे इसके अलावा भी जो जो फैक्टर मेंशन किए हुए हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स में आते हैं। तो इन ये जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है ना, इसकी वजह से अब्रुप्ट चेंजेस आती हैं पॉपुलेशन के साइज के अंदर। तेज़ी के साथ जो है वो चेंजेस आएंगी पॉपुलेशन के साइज के अंदर, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पॉपुलेशन को पहुंचाते हैं किसी भी तरीके के साथ। जो है यूजुअली स्मॉल पॉपुलेशन जो होती हैं एट अ रिस्क होती हैं बीइंग वाइप्ड आउट पे, वो जो है वो पॉपुलेशन से बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि पहले उनका साइज स्मॉल है। अगर ये कोई भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर आया और उसकी जो है वो ये जो स्मॉल पॉपुलेशन उसको बर्दाश्त ना कर सकें तो सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल हैं स्मॉल पॉपुलेशन के वो सारे के सारे जो है वो इन फैक्टर की वजह से जो है वो पॉपुलेशन से वाइप्ड आउट हो सकते हैं। उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं उसमें नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर में हमारे पास जो है वो फ्लड आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, टेम्परेचर आ जाता है। और टेम्परेचर ये तो ऊपर वाले जो थे ये नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह में आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, फायर आ जाती है। ये जो सारे के सारे ये है हमारे कौन से डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। ये देख लें इसमें अंदर ये मोस्टली जो है ये सारे जो है ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और ये जो है ये इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि इनको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं और पॉपुलेशन का साइज बहुत तेज़ी के साथ इनकी वजह से जो है वो कम होता है। तो पॉपुलेशन जिनका साइज पहले स्मॉल है तो वो उनको जो है वो ज़्यादा रिस्क पे होंगी कि वो बिल्कुल ही जो है वो वाइप्ड आउट हो सकती है पॉपुलेशन से। इसमें जो फ्लड अर्थक्वेक वगैरह है उसके बाद जो टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर जो है ये किस तरह से अगर आप फर्ज कर लें एक एग्जांपल थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में कि अगर कोई भी इकोसिस्टम है वाटर का, ठीक है, और इसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से जो है वाटर की क्वालिटी और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आएंगी। और इसके अलावा जो है अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात भी कर लें तो टेम्परेचर दो तरह के, दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर लें। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जो है वो पहुंच जाता है तो एनिमल जो होते हैं बाज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। उस कंडीशन में भी जो है बहुत ज़्यादा एनिमल जो है हो सकता है उनकी डेथ होना शुरू हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो फिर भी जो है वो एनिमल जो है हो सकता है उनको बर्दाश्त ना कर सके, तो उस कंडीशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा एनिमल की जो है वो डेथ हो सकती है। इसी तरह जो मुख्तलिफ फायर है तो फायर अगर एक फॉर एग्जांपल एक जो है वो अपना फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर अगर आग है लगी हुई तो उसने ये नहीं देखना कि आग अगर एक तरफ से आग जल रही है उसने ये नहीं देखना कि ये डियर आ गए हैं तो इनकी पॉपुलेशन कम है इस जंगल के अंदर तो इसको छोड़ दूं क्योंकि ये पहले ही कम है,
ठीक है, तो आगे चल के शेर जो लायंस है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा तो उनको जलाती हैं। तो वो एक तरफ से जब जो फायर जो है ये एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे जैसे इसने आगे जो बढ़ती जाना है तो इसके अंडर जो भी चीज़ आती जानी है उसने उसको जो है वो ख़त्म करते जाना है। तो इस तरीके के साथ ये जो जितने भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ये जो है वो पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। जी थैंक यू। चलिए जी, प्रेजेंटेशन तो मुकम्मल हुई। अब क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन आपके पास तकरीबन 5-6 मिनट का टाइम बाकी है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। जी, लेकिन ये है कि एक दिन में एक है। एनी क्वेश्चन? जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन? If you have any interest in the topic, if you have any question, कोई query, कोई clarification, और क्लास होती रहेगी सारी। मैंने आपको अनम्यूट अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि सब लोग सो रहे हैं कुछ। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो मैं यही समझूंगा जी आप सो रहे हैं। जी, क्लास की इंटरेस्ट शो कर रही है जी कि क्लास वाकई सो रही है। सर ये इजी टॉपिक था, पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसकी समझ आ गई, इसलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, अब इसमें कोई सजेस्ट करेगा जी कि इसमें क्या होना चाहिए था और कोई चीज़ ऐसी जो शो नहीं की गई है? क्या इनमें से किसी चीज़ को ऑप्शन की ग्रोथ की जो चीज़ लिमिटिंग करने वाली है, क्या इसको हम ग्राफ की शक्ल में शो कर सकते हैं? क्या अभी हम ने वो ग्राफ बनाए हैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? जी, क्लास की तरफ से जो कोई क्वेश्चन है, एक पॉइंट ऑफ किया कि बहुत इजी टॉपिक था इसलिए नहीं है, बाकी क्लास की कोई इंटरेस्ट नहीं नजर ये आ सर रही है। इजी था, इसलिए सर किसी ने पूछा है क्वेश्चन। ये बताएं कि आज अब और आगे करते हैं क्योंकि आपसे हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम बचा है। व्हाट शुड बी डन? सर हमें वो नोटिफिकेशन मिला था कि हमारे सितंबर में जो पीछे रह गए हैं पेपर्स 5th सेमेस्टर के वो होने हैं। हाँ जी, इस बारे में कोई हाँ जी बिल्कुल, ये चूँकि नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है
ये आपको कब कैसे मिला मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी पेपर्स लेना चाह रही है, या दोनों तरह के इम्तिहान जो अभी होने थे वो भी और जो चल रहे थे वो वाले भी इसके अंदर उन्होंने शो किए हुए हैं। और उसमें उन्होंने जो चीज़ इंडिकेट की हुई है जी वो SOPs फासला बरकरार रखें, मास्क पहन के बैठें और ऑनवर्ड ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए।